नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बिजनौर से है, जहां नगीना देहात में गुरुवार रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार जैकी की मौत हो गई और बॉबी घायल हो गए। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में खतरनाक हिस्ट्री शीटर शिवम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर हथियार और नकद बरामद किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बिजनौर के नगीना देहात में गुरुवार रात करीब 10:30 बजे रायपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें जैकी पुत्र विजय की मौत हो गई और बॉबी पुत्र राम किशोर घायल हो गए। दोनों युवक मुरादाबाद के कांट से शादी समारोह से घर लौट रहे थे। नगीना देहात पुलिस ने घायलों को सीएचसी समीरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां जैकी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र नगीना देहात के जुगरमपुरी क्षेत्र से एक्सीडेंट की एक सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक ट्रैक्टर से तेज रफ्तार आ रहे बाइक सवारों की टक्कर हो गई थी। घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक व्यक्ति की बाद उपचार हालत सामान्य बताई जा रही है। परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। ट्रैक्टर तथा मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित। बिजनौर से सीनियर संवाददाता फैजान अहमद के साथ असद अहमद की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस ने जेब कतरी और टप्पेबाजी के आरोपी खतरनाक हिस्ट्री शीटर शिवम उर्फ चिलम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और 8,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। 13 और 14 नवंबर की दरमियानी एसओजी सर्विलांस टीम और थाना बड़पुरा पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जब यमुना तिराहा से सुनवारा रोड की ओर दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस पहुंचते ही आरोपियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शिवम को पैर में गोली लगी, लेकिन वह गिरफ्तार हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे में भाग निकला और उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि शिवम का लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें हथियार अधिनियम, चोरी आबकारी अधिनियम और शस्त्र संरक्षण अधिनियम शामिल हैं। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक बेचन कुमार सिंह, उपनिरीक्षक नागेंद्र चौधरी और थाना बड़पुरा की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह ने ये जानकारी दी। आज थाना बड़पुरा पुलिस को जरिए मुखबिर का सूचना प्राप्त हुई कि यमुना तिराहे से सुनवारा रोड की तरफ दो व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने के उद्देश्य से खड़े हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना बड़पुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख उन व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा उन व्यक्ति का पीछा किया गया। खुद को पुलिस पार्टी से गिरता देख उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है तथा उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गया है। जानकारी की गई तो घायल व्यक्ति की पहचान शिवम उर्फ चीलम निवासी भोगपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी दक्षिण इटावा के रूप में हुई है। शिवम के ऊपर लगभग 13 अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही यह थाना बड़पुरा में पंजीकृत अभियोग करना अपराध संख्या 73/25 में वांछित भी है। शिवम के साथी की पहचान राहुल निवासी सिरसागंज के रूप में हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। मौके पर थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं 8,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां इन दिनों लगातार प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। पिछले कई दिनों से गाजियाबाद का AQI लेवल 400 के पार जा चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम की मेयर प्रदूषण कम करने के लिए लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का दावा कर रही है। साथ ही वे लोगों से अपील भी कर रही है कि प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता को भी एकजुट होना होगा। मेयर ने कहा कि शहर वासियों की जागरूकता से भी प्रदूषण को कम किया जा सकता है। गाजियाबाद में स्वच्छता को लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग कई बार कूड़ा नालियों में फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता जाता है।
गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से सड़कों पर ऐसी कई गाड़ियां लगाई गई हैं जो गाजियाबाद के मुख्य मार्गों पर लगातार छिड़काव कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जितनी गाड़ियां गाजियाबाद की मुख्य सड़कों पर चलती हैं, उतनी गाजियाबाद के अंदरूनी टूटी हुई सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहता है, जिससे धूल उड़ती है और प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। हमारी रोड पे लगातार स्प्रिंकल गाड़ियां चल रही हैं जो पानी की हल्की हल्की फुहार छोड़ती है, जिससे कि डस्ट नीचे बैठे। स्वीपिंग रात में भी होती है, सुबह सुबह भी होती है, जिससे डस्ट सड़क पे ना रहे। कोशिश ये है कि जो झाड़ू लगा के किनारे पे कर दी जाए, उसको बिल्कुल सख्त मना किया है। कंप्लीट उसको उठाया जाए, जिससे कि डस्ट ना रहे, जो वापस ना आ जाए। मैं जनता से एक अपील और करना चाहती हूँ, पॉलीथीन को सीवर में मत फेंको, नालों में मत फेंको। सीवर नाले सब चौक होती है, वो भी प्रदूषण का कारक बनते हैं। तो जनता थोड़ी सी सहयोग करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, जागरूकता निभाएगी तो शहर बहुत शानदार हो जाएगा। मैडम एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ग्रेफ फ्री लागू किया गया है, कोयले की भट्टी को फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी प्रकार का भी जनरेटर ना चलाएं, ना ही कोयले की भट्टी जलाएं। देखिए, मेरे सामने कोई कोयले की भट्टी की बात नहीं आई। मैं अभी शालीमार से आगे एक वार्ड है हमारा, उसमें गई थी उद्घाटन करने के लिए। तो वहां मुझे लोगों ने शिकायत बताई कि वो प्लास्टिक का वेस्ट दाना बनाते हैं, उसमें इतना प्रदूषण होता है कि उन्हें सांस नहीं लिया जाता नॉर्मल डेज पे भी। आजकल तो बुरी हालत होगी। तो मैं डीएम से बात करके उनको सील कराने की प्रक्रिया करूंगी। एलिवेटेड के रोड के नीचे आपकी गौशाला के पीछे हर रोज कूड़ा जलता है नगर निगम का। कौन आग लगाता पूछने लगा, ये पता नहीं चला है। वहाँ किसी चौकीदार को बिठाएंगे, लोग चुपचाप बाहर निकल के जला देते हैं। मेरा एक और कहना है, जब हर घर में हर बस्ती में गाड़ी जा रही है कूड़े की, फिर गाजियाबाद से सीधे संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बगरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरार में स्थिति इतनी खराब है कि लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भी गंदे पानी में से गुजरने को मजबूर हैं। कस्बे के आम रास्तों में जलभराव और गड्ढों के कारण छात्र छात्राएं, मोहल्ले वासी और किसान निकलने में कठिनाई झेल रहे हैं। रास्ते के अंतिम छोर पर कन्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और कई छोटे बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं। कई वर्षों से ये रास्ता खराब है। शिकायत करने पर भी केवल आश्वासन मिला है। कुछ लोग अपने खेतों में मकान बनाकर रहने लगे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसील दिवस और ग्राम प्रधान से शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस है। कस्बा निवासियों ने जिलाधिकारी से रास्ता सुधारने की गुहार लगाई है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपू कुशवाहा है। मैं नई बस्ती का रहने वाला हूँ, सकरा नई बस्ती का। जी, यहाँ पर बहुत समस्या आती है बच्चों को और मोहल्ले वालों को, सभी को समस्या आती है यहाँ पर निकलने। ये कितने दिन से समस्या है? ये कम से कम 18 वर्ष से है। तो ये रोड नहीं बना? नहीं डला। 18 साल से बहुत कोशिश की, कंप्लेंट भी हर जगह डाली, कुछ नहीं हुआ। यहाँ के प्रधान से भी बोला, प्रधान कभी करा दें, पूरी पंचवशी निकल गई, अभी तक नहीं करा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं बहुत की? जगह की, पोर्टल पे भी की, ऐसी भी डाली, कुछ नहीं हुआ। अच्छे। हाँ, यहाँ बच्चे भी निकलते हैं तो उन लोगों को बहुत समस्या आती है, बैठती हैं गाड़ी से निकलती पानी में। आपका नाम क्या है? विनय कुमार प्रजापति। अच्छी, क्या बात है, क्या समस्या है आपकी? यहाँ पे ना तो कोई शासन का व्यक्ति सुन रहा है, ना ग्राम के प्रधान जी सुनते हैं। आए दिन यहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने में भारी समस्याएं होती हैं और गांव के लोग बाग भी परेशान हैं। औरतें गिरती रहती हैं, पानी आने के लिए, भरने के लिए जाते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं। हटना भैया, देखो ये रास्ता दूर दूर तक, ये रास्ता देखिए आप पीछे भी दिखाइए, रास्ते की हालत देख लीजिए पहले। तो कितने साल हो गए? 5 साल से टोटल इस रास्ते की यही हालत है। और अभी स्कूल का निर्माण हुआ है, ना किसी ग्राम पंचायत से इस रास्ते का सुनवाई हुई है काम की, और ना ही और कोई अधिकारी के द्वारा। तो आप क्या चाहते हैं? बस सड़क बन जाए, यहाँ की बढ़िया साफ सुथरी सड़क हो जाए। आपने इसकी शिकायत की है पोर्टल पे? कहाँ किस अधिकारी को की है? यहाँ पे तो हम लोग जाते हैं, जब भी पता चलता है कि कहीं भी ग्राम पंचायत में कोई अधिकारी आया हुआ है, वहाँ जाते हैं इसको समस्या को लेके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आज तक सुनवाई नहीं हुई? कभी नहीं हुई अभी तक। आपका नाम क्या है? जी, मेरा हरदेव नाम है चाचा। अच्छी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये की है कि सड़क बन जाए, ये लोग बहुत परेशान हैं। यदि कोई सुबह से मंदिर जाता है तो समझो वो पवित्र होके जाता है, घर से अपवित्र हो जाता है रास्ते में ही, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा है, इधर स्कूल है और बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं, गंदगी फैलती है यहाँ नालियों में पानी। अच्छी, लोग बागों ने बताया है यहाँ शमशान घाट में भी परेशानी होती है। हमें शमशान घाट में परेशानी है, उधर कोई सफाई नहीं है, रास्ता पूरा खराब है। हर कोई चाहता है कि रास्ता अच्छा बने, लेकिन
ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जन सुनवाई पे किसी ने डाला ना हो। हर कोई डाल रहा है। सारे अधिकारियों को दी आपने आश्वासन इसकी आश्वासन होता कोई है, सुनवाई ना भी नहीं हो हुई गया है। कोई सुनवाई नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार ना भी हो चुका है राष्ट्रीय का। बोलते हैं बजट नहीं आता है। प्रधान जी को बात रखी है, प्रधान जी बोलते हैं कि इसका बजट नहीं आया, अभी बजट पास नहीं हुआ है। हर उन्नति के लिए बजट आता है, लेकिन विकास के लिए बजट नहीं आता है। अधिकतर ये देखने को मिलता है। हर लोगों की यही मांग है। स्कूल भी है आगे, और जो है कि छोटे छोटे बच्चे निकलते होंगे, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, कोई कीचड़ में गिरते हैं। साइड से कोई बाइक निकाल लेना, स्कूल में ये अधिकारी आते हैं, बाइक अधिकारी भी से तो ऐसे बच्चे लोगों निकल रहे की हैं ना। बम गंदी हो जाती है। घर में अधिकारी नहीं रहते। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। महाराजगंज निचलौल तहसील क्षेत्र के ग्राम पकड़ी भारत खंड में गुरुवार को उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने घर घर जाकर गणना पत्र वितरित किए। इस दौरान लेखपाल पंकज श्रीवास्तव, उत्कर्ष मिश्रा, मनीष पटेल और अन्य विभागीय कर्मियों ने ग्रामीणों को सही जानकारी भरने के निर्देश दिए और बताया कि ये आंकड़े भविष्य में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए उपयोग होंगे। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से पूर्ण सहयोग और जन भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में SIR के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के तहत गणना प्रपत्र वितरण किया गया, जिसमें BLO सत्यनारायण प्रजापति की मौजूदगी में मतदाताओं राम बेलाश जोखन, नीलम, ध्रुव नारायण, बेबी गौरीशंकर, गोधन, नरसिंह, जगत नारायण, गणेश, राधेश्याम, कोमल भारती, विमला, द्रौपदी, इंद्रवती, वंशी कमली, दिनेश आदि को प्रपत्र भरने संबंधी जानकारी दी गई। बताइए क्या क्या इसमें हो रहा है निर्वाचन में? जी, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं सत्यनारायण प्रजापति, बूथ लेवल अधिकारी, ग्राम पंचायत पकड़ी भारत खंड। इसमें करना यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में हम लोगों को गणना प्रपत्र घर घर बांटने के लिए निर्देश हुआ है, जिसमें प्रत्येक मतदाता का 2 प्रति में एक कापी मिला है, जिसमें सभी मतदाता ग्राम पंचायत के उसमें छपा हुआ नाम दे रहा है, फोटो भी दे रहा है। उस मतदाता से संबंधित जो भी विवरण भरना है वो फॉर्म में डिटेल अंकित है, जैसे कि जन्म तिथि, उस मतदाता का जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का ईपिक नंबर, माता का नाम, माता का ईपिक नंबर, पति पत्नी का नाम, पति पत्नी का ईपिक नंबर। ये पहला हो गया। ये सभी फार्मों में 3 ब्लॉक में ये प्रारूप भरना है। ये पहला प्रारूप हो जाएगा। ये सभी मतदाता, कोई भी मतदाता इसको भरेंगे। फिर दूसरे में आता है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण 2003 में जिनका नाम है, वे मतदाता दूसरे ब्लॉक वाले में, दूसरे कॉलम वाले में अपना डिटेल भरेंगे। जैसे कि निर्वाचक का नाम, ऊपर निर्वाचक का नाम है, जैसे कि राजकिशोर है, तो इनका 2003 की सूची में नाम है, तो ये अपना नाम भरेंगे, अपना ईपिक नंबर भरेंगे, अपने संबंधी का नाम भरेंगे, संबंध भरेंगे, जिला भरेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ब्लॉक ठाकुर द्वारा अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के ग्राम फौलादपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि उसने राजस्व पैसे का दुरुपयोग किया, पशुशालाओं यानी गेटर सेट और जॉब कार्ड धारकों में धांधली की, वृक्षारोपण नहीं कराया, अन्नपूर्णा दुकान में घटिया सामग्री का प्रयोग किया, बाजार का लोहा बेच दिया या अपने घर में प्रयोग किया और तालाब खुदवाने के लिए JCB का उपयोग किया। इसके बाद ब्लॉक स्तरीय जांच टीम गठित की गई, जिसमें सहायक खंड विकास अधिकारी योगेंद्र सिंह, JE गुलाम मुस्तफ़ा और ग्राम पंचायत अधिकारी जसपाल सिंह शामिल थे। ग्रामीणों के अनुसार जांच टीम ने अधूरी जांच कर प्रधान का पक्ष लिया और वापस लौट गए। ग्रामीणों ने कहा कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रधान के साथ मिलकर कार्य किया वही जांच कर रहे हैं, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। 4 साल पहले वो बना हुई है, 3-4 साल पहले बना हुई है। आज उसकी 2-4 दिन से पोताई होने के बाद में उस पर लिखा गया। अच्छा, हाँ, वो पहले नहीं बनी हुई थी? बना हुई पहले थी। वो किसी की पिंजबो नहीं थी। गौशाला कम से कम 3-4 साल पहले बना हुई थी। आज हाँ गौशाला बन गई उसके नाम पे, इन्होंने निकाल लिया, उसके नाम पे पैसा निकाल, पुराने निवार के बदले हाँ अब पैसा निकाला है। पैसा निकाल लिया। वो टीन सेट जो मंगल चमरपुरे के बाजार का हमारा टीन सेट है, वो भी इन्होंने सहरा बेच के अपने उसमें घर में डाल लिया। आधा जो है टीन सेट उन्होंने बेच दिया और कुछ घर पे पड़ा हुआ है इनका। पुराना खड़ंजो का चौका, 1.5 लाख का चौका, पुराना 1.5 लाख चौका है, पुराने खड़ंजो का इसके घर में पड़ा हुआ, अपने घर में लगा लिया। कुछ चौका इन्होंने बेच दिया है। इसके साथ रिकवरी होनी चाहिए
हम प्रशासन ने अधिकारी से सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि इसकी रिकवरी होनी चाहिए, इसकी जांच सही करके होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम इसकी आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। गाँव में आज कुछ जांच हुई थी, उसके विषय में क्या क्या जांच अधूरी हुई? मेरा नाम उदयपाल सिंह यादव है, ग्राम फौलादपुर, ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, विकासखंड ठाकुर द्वारा। मैं भारतीय किसान यूनियन के कैसे युवा मिलाकर अध्यक्ष हूँ ठाकुर द्वारा से। साहब ये हमारे गाँव में, ग्राम फौलादपुर में, ये ग्राम प्रधान रईस अहमद, सनूप सद्दीक अहमद, ये जो है ये विकास कार्यों में कुछ कामों में धांधली पाई जा रही है। इसकी हमने जांच करवाई थी, तो उसमें जो है कि जैसे कि कुछ जांचें हुई है कि इसमें जो कैटल शेड और पशु गौशाला, इसमें जो है पशुओं की मतलब जिनके घर में पशु नहीं है उनके कैटल शेड बने हुए हैं, और पशुओं की जगह आदमी उसमें रह रहे हैं, कपड़े के गोदाम चल रहे हैं, और कुछ तो मौके पे बना हुई नहीं है, उसका प्रधान ने पैसा निकाल लिया है। और जो मनरेगा के अंतर्गत तालाब जेसीबी से फील्ड का कार्य हुआ है, वो मजदूर न लगा के जेसीबी से कार्य कराया गया है। और जो चक्रोटों पे दूसरे गांव की चक्रोटे हैं, उस प्रधान के मतलब चक्रोट डलवाई थी, उसका पैसा उस बाहर के नंदवाल के प्रधान ने निकलवाया है, और उसी का इस प्रधान ने भी निकलवा के अपने खाते में और अपने रिश्तेदारों में और अपने मिलने वालों के नाम पे उसको पैसा निकलवा लेता है। और साहब बहुत सारी खड़ंजों की हैं, खड़ंजों में टाइल्स वगैरह नहीं मिली है, उसमें मिट्टी की जो जांच करवाई गई है, उसको रोड ही नीचे टाइल्स के नीचे रोड है, वो भी नहीं मिली है। जॉब कार्ड आधार मतलब फोटो किसी और के खींच रहे हैं साहब, और पैसे किसी और के आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में पैसे बांट देता है और अपने मिलने वालों के नाम में इसी तरीके से वो हो रही है। और शौचालय का भी है। और जांच में कौन कौन देखते हैं? जांच में साहब कई बार इनको हमने शिकायत करी है बीडीओ साहब से, एडीएम साहब से, कई बार में जाके ये आए हैं। उसमें ग्राम एडीओ पंचायत थे योगेंद्र सिंह, गुलाम मुस्तफा जईस थे, और सेक्रेटरी थे सचिव जसपाल सिंह, और जय साहब थे। तीन लोग थे। क्या इन्होंने आकर पूरी जांच की? पूरी जांच नहीं करी साहब इन्होंने, अधूरी जांच छोड़ के आधी जांचें करी हैं और आधी अपना चले गई। हमने बहुत कहा इनसे कर लो, नहीं हम जा रहे हो प्रधान के अपने उसके साथ हम चले गए। चाय पानी पीने लगे प्रधान के यहाँ। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। पूरनपुर के हिमालय हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान पुष्पा देवी की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। पुष्पा देवी को रात करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया गया, जहां सीजर के माध्यम से पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन आरोप लगाते हैं कि अस्पताल स्टाफ ने बेहतर इलाज के बहाने उन्हें बरेली के निजी अस्पताल रेफर किया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल पूर्व विधायक के घर के पास स्थित है और पहले भी लापरवाही के आरोप झेल चुके हैं। परिजन और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से जांच और दोषी डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या मामला है यहाँ पे जो पीछे आपके एक मृतक? यहाँ हम रात के 12 बजे आए। अच्छा, किसे लेके आए थे, क्या था मामला? अपनी बहन को जैसे खुशहाली होने वाली थी, तो यहाँ पे आए तो हमने दिखाया, हमने कहा देखो जो काम कर पाओ तो हम यहाँ पे ड्राइवरी रखें, तो कहने लगे चलो हम काम सही करेंगे। तो जो कहने फुल गारंटी ली है इनने, तो कहते पैसा दे दो पहले। हमने पैसा कितने कहने लगे 25,000 जमा करो, तो हमने कहा बाबूजी 25,000 है ना, और ऐसा है सुबह ले लेना। मान लो नहीं पैसे पहले तो डॉक्टर बाहर का आता है, वो पैसा नगद लेगा, वो ऑपरेशन करेगा। तो हमने कहीं विश्वास ना हो हरिपुर के भाई डॉक्टर, तो हमने कहा लोगों ने बताया कि हरिपुर के डॉक्टर हैं यहाँ अस्पताल खोले। तो हमने कहा हम तुम हरिपुर के, हम निजामपुर के हैं, कितना दूर है, तुम अपने मेरे घर ही आ सकते हो पैसा ले। तो हमने कहा तुम काम करो, पैसा तुम्हें सवेरे दी। चलो तो उन्होंने मान के कहने हाँ चलो सुबह दे दिए पैसा। आपका नाम है मेरा राम रतन। क्या मामला है जो पीछे हम देख रहे हैं मृतक औरत पड़ी हुई, क्या मामला? हमारी बहनें गर्भवती थी। हाँ ठीक। क्या नाम है इसका मृतक का? मृतक का नाम है पुष्पा देवी। हाँ आप बताओ पूरी बात। तो जो गर्भ थी तो हरिपुर का डॉक्टर था, हम पूरनपुर लेके आए थे, फुल जिम्मेदारी ली। किसने जिम्मेदारी ली? डॉक्टर ने। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर का नाम है, क्या नाम है, तो इस डॉक्टर ने पूरी जिम्मेदारी ली कि बच्चे की हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। ठीक, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी पूरी ले रहे हैं। ठीक, फिर हमने चलो ठीक है, इसने अंगूठा दस्तखत पूरे करा लिए डॉक्टर ने। ठीक, तो हमने कहा ठीक है, अंगूठा दस्तखत इसने पूरे करा लिए। उसके बाद फिर इसने कहा पैसा, तो हमने पैसा दिया, सवा आ जाएगा भाई। 25,000 की इसकी बात हुई थी। अच्छा, तो ऐसे 25,000 के हमने 20,000 से 4,000 रुपये ऐसे जमा कर दिया। बकाया रुपया सुबह दिया था इसे। सुबह जब हम आए पैसे लेके तो हमने देखा, तो हमने डॉक्टर से किया, हमने हमारी बहन का पेट फूल गया।
तो डॉक्टर साहब बोला कि तू मरीज है, तू डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूँ, इलाज मैं करूँगा, तू करेगा। तो हमने भाई तुम डॉक्टर हो तो तुम इलाज करो, या हमारी बहन बचाना चाहिए। कहा ठीक बचाएंगे हम। इसने कहे फिर खून की तैयारी कर दी इसने, खून की। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड सिंधौली के ग्राम कुतुमपुर सिरसी में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामवासियों के अनुसार प्रधानाध्यापिका बबीता उच्च गुणवत्ता और मजबूती के साथ निर्माण का निरीक्षण कर रही हैं, जबकि कुछ अराजक तत्व घटिया सामग्री का आरोप लगाकर अवैध कमीशन का दबाव बना रहे हैं। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार कार्य किया जा रहा है और स्कूल में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। ग्रामवासियों ने कहा कि ये स्कूल पहली बार इतनी मजबूती और गुणवत्ता के साथ बनेगा। क्या नाम है आपका? गयादीन। गांव कौन सा है ये? कुतवापुर। ये प्राथमिक विद्यालय बन रहा है, तो इसमें सूचना मिली मानक लोग कार्य नहीं हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है, मसाला भी बढ़िया लग रहा है। तो आओ गांव वाले आओ, मैडम पैसा ले वो चाहते हैं, इधर काम रुकवाना चाह रहे, और क्या कह रहे हैं। तो कार्य में यहाँ पे मानक के अनुरूप कार्य हो रहा है, क्या क्या लगवा रहे हो उसमें? इसमें मानक के अनुरूप अगर कार्य हो रहा है तो यहाँ पे ईंट कौन सी लग रही है? ईंट डोम लग रही। चूतिया कहीं के यार, क्या बन रहा? क्या नाम है आपका? शांत। गांव कौन सा है ये? कुतुबपुर सिरसी। कैसा कार्य हो रहा है इसमें? कार बढ़िया हो रहा। क्या बढ़िया लग रहा है इसमें? इसमें इतनी हर चीज बढ़िया लग रही है, क्योंकि हम अपने आप लगा रहे। क्या नाम है आपका? गयादीन। गांव कौन सा है? कुतवापुर। प्राथमिक विद्यालय जो निर्माण कार्य चल रहा है, सूचना मिली है कि इसमें मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। मानक कार्य का हो रहा है, यहाँ गांव वाले आओ, ये कह रहे मैडम पैसा दे दें तो काम सही होगा, अब पैसा पे दे नहीं रही। तो आपको कैसा लग रहा है ये काम? काम बढ़िया हो रहा, अब ब्लेंड लग रही, ठीक, मसाला भी शेक लग रहा। कुतवापुर, ये जो प्राथमिक विद्यालय कुतवापुर बन रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा सामने दिख रहा है, तो कुछ लोगों ने सूचना दी कि यहाँ पे मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। काम सही ही रहो, सीमेंट मसाला सब सही लग रहा है। तो क्यों, मतलब कुछ लोगों ने सूचना तो मैं तो कहता ही रहता है कि यहाँ जो सही ना कर रहा है, तो वो क्यों कहते हैं? तो अपने सब जुगाड़ है कि पैसा मिल जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में भगवती घनश्याम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 11 नवंबर से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा ने पूरे क्षेत्र को भक्ति, आनंद और आस्था से भर दिया है। कथा के प्रथम दिवस की हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पंडाल छोटा पड़ गया। भक्ति, भजनों और हरिनाम संकीर्तन से भक्त झूमते नाचते दिखाई दिए। चारों ओर राधे राधे और जय श्री कृष्ण के उद्घोष गूंजे। वृंदावन धाम से आए कथा व्यास हरि मंगल पराशर जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने वाला अमृत है। पूज्य प्रभाकर दास जी महाराज ने कहा कि भक्ति ही मानव जीवन की सच्ची पहचान है। कार्यक्रम में शिव पार्वती विवाह की झांकी ने सभी का मन मोह लिया और श्रद्धालुओं ने तालियों और जय घोष से इसे सराहा। महाराज जी ने भक्तों को पट्टी पहनाकर आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर मनीष अग्रहरि, आशुतोष सिंह, शशि बरनवाल, अजय सोनी, मुन्नू सेठ, दिनेश सिंह अग्निवंशी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कथा 11 से 19 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6 से 9 बजे तक आयोजित की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।